जय हिंद दोस्तों, ये अरविंद डेयरी है, कुंजपुरा करनाल में, गांव नली खोर्द। रवि जी हैं, जिनके पास कर्नाटक से किसान आए हुए हैं, जिन्होंने गाय खरीदी। तो आपको बताते हैं कि कैसी खरीदारी इन्होंने की है और कैसी करनी चाहिए ताकि आगे का काम आसान रहे। तो आइए करते हैं बात। समझिए कितना पढ़े हैं? एजुकेशन सेकंड ईयर बीए का है? साइंस पूछा बोलो। साइंस सेकंड ईयर हो गया। साइंस सेकंड ईयर बीएससी कर रहे हो? नहीं, हाँ बिजनेस में है। बिजनेस में है। पढ़ रहे हो साथ में? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे, छोड़ दिए। कहाँ तक पढ़े? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर तक। खेती कितनी है? खेती है लेकिन खेती फिलहाल शुरू में दे दी कर रहे हैं। दूसरों को ठेके पे दे रहे। अब ये गाय रखेंगे, पहले नहीं? पहले 3 साल पहले फार्म था हमारा। हाँ। ऐसे थी, हमने 2 साल चलाया। उसके बाद क्या है, बंद हो गया था। उसके बाद क्या करना बोल के सोच रहे थे। आपको वीडियो देख रहे थे हम साल 1.5 साल से। जब पता चला यहाँ पे अच्छी गाय मिलेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे। आप कितना जानते हैं एचएफ के बारे में? जहाँ तक जानते हैं हम, हमारे पास जो एचएफ आती है वो कुछ कम 12-14 लीटर तक एक दिन में निकालती है, उससे ज़्यादा नहीं निकालती। और बहुत जो बोले तो बहुत उम्दा वाली रहे तो 18 लीटर तक हमारे पास निकालती है। अब कितने बल्ले ले जा रहे हैं? अब हम 25 से 35 के बीच में लेके जा रहे हैं। तो जो है 40 तक है इसमें। पहली गाय आपने दिखाई? हाँ जी अंकल जी, तो इनकी पसंद है या आपकी पसंद? दोनों की पसंद है अंकल। दोनों की। हाँ जी, हर तरफ से तंदुरुस्त सही है, बिल्कुल फिट गाय है अंकल जी। पैमाने पे हाँ जी, ब्याई हुई है, ब्याई हुई है, नीचे फीमेल का। नीचे फीमेल का। हाँ जी अंकल जी। कितना दूध है? दूध अभी इसके नीचे 25 लीटर रेडी है। 25 लीटर। हाँ जी, इसको 1 हफ्ता हो गया बच्चे दिए, अच्छा, और अभी मुंह से 4 दांत है। पहली बात है। पहले ब्यात है, मुंह से 4 दांत है, और 25 लीटर दूध रेडी है। 1 हफ्ता बच्चे दिए हो गए। ऑर्डर सही है, ऑर्डर कम्पैक्ट कर रहा है, कॉम्पैक्ट ऑर्डर है, गाय की चाल अच्छी है लेंथ अच्छी है, हाइट अच्छी है, लंबेट अच्छी है, और जो लक्षण दिखा रही है नस्ल के हैं। फुल ब्रीड है अंकल जी। क्या दाम लगाया असलम? जोड़ा में ले 2.35। 2.35 का। अकेली कितने की मानते हैं इसको? अगर अंकल जी सही पूछो तो अकेली 1.5 लाख से ऊपर की है। 1.5 लाख से ऊपर से अकेली। हाँ जी, दूध 35 लीटर। हाँ फर्स्ट में अभी 4 दांत है, 35 लीटर बिल्कुल कितने दिन full दे है। देगी एक ब्यात में? वो लेने वाले के ऊपर भी है, वो कितने दिन ले रहा है। अगर सेवा करेंगे हाँ। तो दूध देगी। आप अगर कितने दिन ले सकते हैं? मैं कम से कम ये लगा के चलो अंकल जी, जो पीक है, पीक कम से कम है कि भाई 3 महीने पीक बिल्कुल सीधा चलेगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद एनिमल आगे कंसीव भी होगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मौसम भी आगे गर्मी का रहा है, फिर जाके डाउन जाएगा। अगली ब्यात में बढ़ेगी? अगले ब्यात में अंकल जी ये इस बछिया को कम से कम है कि भाई 45 से 50 लीटर दूध देना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, ये उस 2.35 वाले जोड़े में। हाँ जी अंकल जी। अब उसको आप मानते हो 1.5 1.5 की, इसको कितने की ये मानोगे? 85 की रहेगी। 85,000। हाँ जी, कितना देगी दूध ये? दूध इसके नीचे भी फिलहाल 21-22 लीटर तैयार है। अच्छा, हाँ, कितने तक जाएगी? ये जाएगी 27-28 लीटर तक। कौन ये सी? एचएफ से जर्सी क्रॉस है। अच्छा, से जर्सी क्रॉस। हाँ जी, ब्यात कौन सी है? ब्याज सेकंड अंकल जी। और क्रॉस में चली गई है। हाँ जी, एक एचएफ से जर्सी में क्रॉस में चलेगी। दूध की ड्यूरेशन पे फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, दूध ये लगा के चलो कि इसने, जो पिछले मालिक ने बोला है भी 25-26 लीटर दूध दिया है, तो हमें वही पकड़ के चले हैं कि भाई ये 27 से 28 लीटर तक जाएगी। नहीं, 27-28 तो देगी। हाँ जी, तो उसका जो पीरियड का फर्क पड़ेगा कुछ? समय कितने कितने महीने तक देगी? उसकी अपेक्षा कम देगी का अधिक देगी? ये अंकल जी अधिक देना चाहिए। जैसे गर्मी का आगे जो मौसम आ रहा है, उसमें भी ये दूध कंटिन्यू देना चाहिए एनिमल को। अच्छा। हाँ, तो इस पे गर्मी का इफेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। 10 में से कितनी ब्याई हुई ली है? 10 में से अंकल जी 2 ब्याई हुई है। 2 ब्याई हुई। हाँ जी, बाकी 8 प्रेग्नेंट है। 8 प्रेग्नेंट। हाँ जी, तो आपने सुझाव कैसे दे दिया? कितना लंबा सफर है?
सफर तो 2000 किलोमीटर का है। तो आपने ब्याई हुई का सुझाव कैसे दे दिया? ब्याई हुई का मैंने मना किया, पर एनिमल देख के रुका नहीं गया, ना मेरे से रुका गया ना भाई से रुका गया। और दूसरा है कि भाई तो वहां जाके वेट करना पड़ेगा। नहीं, ये लगा लो कि भाई 1 हफ्ते की मेहनत है वहां जाने के एक बाद। हफ्ता 15 दिन? 1 हफ्ता। कहते 15 दिन से कम नहीं रहता। 1 हफ्ते में मेहनत करेंगे, 1 हफ्ते में सेट हो जाएगी। सुंदर अपने भी 2 लोग हैं गाड़ी में साथ में जाने। साथ वाले हैं? हाँ, 2 लोग साथ में जाएंगे, हाँ। वही काम करते हैं। नहीं, असल में बात ये है ना, आप 1 किलोमीटर कहीं चल के जाओ तो ठीक फ्रेश रहोगे, 10 किलोमीटर चल के जाओगे थक जाएंगे, चाहे हम आपके कितने भी बाजू पकड़ के ले जाएं, असर तो आएगा। तो वो जो थकान होगी तो वो जल्दी नहीं जाएगी। ये 1 हफ्ता बता रहे हैं। परिवेश से बात करेंगे उसको क्या करना है, सर्च करेंगे क्या इलाज है? अंकल जी साथ में जैसे लिवोटॉनिक वगैरह और चीज हम साथ में जैसे पेन किलर वगैरह साथ में देगी, अच्छा। ताकि एनिमल को कम से कम स्ट्रेस आए। हाँ, और दूसरा है कि भाई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भाई के साथ भी 2 लड़के आए हुए हैं उनको भी एनिमल रखने का एक्सपीरियंस है, और साथ में हमारे वाले लड़के जो वो भी एक्सपीरियंस है। ये तीसरे नंबर पर आ गया। हाँ जी अंकल जी। क्या दाम लगाया इसका? 4 है। 4 है? कितने की? 370 हैं? 370 370 की 4। 4? हाँ जी। 90 रुपए के आसपास में? हाँ 90,000 के आसपास? जी। नहीं नहीं, महंगी नहीं अंकल जी, बछड़ी की ब्रीड पहले तो क्वालिटी। 2000 रुपए लेते थे, हाँ जी। फिर 5 लेने लगे। किसने बोला? ये बताओ, मैंने बोला किसने है? आपने? मैंने तो नहीं बोला। बोलोगे? नहीं, क्यों बोलूँगा? कितना लेते हो? बोल लो भैया, बैठे हैं। कितना लेते हैं? कुछ भी नहीं, खिलाया है उल्टा। नहीं खिलाया तो है। एक ही फिरा है। वो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप तो ज्ञान देने के लिए मशहूर हैं, इनको पूरा दया परमिट है। बना दोगे? बिल्कुल अंकल, मेहनत तो देखो, जितनी मेरी मेहनत है उससे ज्यादा भाई को करनी पड़ेगी। अगर भाई मेहनत करेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। करवा दोगे? बिल्कुल हो जाएगा। ये बच्चिया जो है कितने देर की प्रेग्नेंट है? ये बच्चिया 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। एक जरा सब लोग ये तो बता दो कि ब्रीड के लक्षण क्या होते हैं और क्रॉस के क्या होते हैं? ब्रीड, उसकी हाइट भी देख लो, उसका जो कमर वाली रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है पीपर की। जो उसकी टांगे हैं, टांगे भी बिल्कुल सीधी हैं। जो उसका आज की डेट में जो अडर की क्वालिटी दिख रही है वो भी उसका कंपैक्टेड रहेगा। अभी मुंह से ये बच्चा 2 दांत है। कितनी देर की प्रेग्नेंट है? 7.5 महीने की। 7.5 महीने? हाँ जी। कितने वेट पे करनी होती है? ये लगा लो, जिस टाइम पे हम कंसीविंग एनिमल को, हीफर को करते हैं, वो कम से कम है कि भाई 300 किलो से ऊपर होनी चाहिए। कहते हैं कि जो अच्छे फार्मर हैं वो एज नहीं देखते हैं, वेट देखते हैं कंसीव कराने के लिए। बिल्कुल अंकल, वेट ही देखना पड़ेगा। जब तक ये लगा लो 300 किलो हीफर का वेट नहीं होगा तो कंसीव करवानी नहीं चाहिए। 300 कम से कम है, वैसे 350 होना चाहिए। अगर कम में करवाएंगे फिर क्या होता है? कम में करवाओगे तो जैसे बच्चा देगी, बच्चा देते टाइम प्रॉब्लम में आएगा। जब उस टाइम पे प्रॉब्लम में आएगी तो एनिमल दूध पूरा नहीं निकालेगा। जितना हीफर को दूध देना चाहिए फर्स्ट मंथ में, वो उतना दूध दे नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, वो ये कितना देगी दूध? ये कम से कम है कि भाई वही 27 लीटर बोल के दिया है। पहले बयान हाँ जी। 90,000 की। हाँ जी। नया खून है, नया जोश है। कोई असर पड़ेगा स्ट्रेस का? नहीं, ये इस हीफर पे कोई स्ट्रेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी एज चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी जो है समय कितना चाहिए अगर आप बाहर दूर भेजते हैं तो? दूर भेजते हैं अंकल जी, सही तो 6.5 महीने से लेके 7.5 महीने का एनिमल होना चाहिए। अगर ज्यादा की भेजते हैं फिर क्या होता है? ज्यादा की भेजते हैं, देखो जैसे 5-10 दिन बाकी हैं ब्याने में, अगर हम मना करते हैं, अगर कस्टमर ये लगा लो कि भाई उस चीज पे है कि भाई मुझे लेके जानी है, तो हमारी भी मजबूरी है कि भाई भेजनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर उस चीज को मांग रहा है। तो आप उसको समझा नहीं पाते उसको? हम समझाते हैं, पर वो बोलते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रास्ते में भी आएगी तो बच्चा देगी, बच्चा भाई हमारा दूध शुरू हो जाएगा। वो दूध के उसमें लेके चले जाते हैं। अपने पैसे हैं उधार के हैं? मैं बिल्कुल अपने अपने मेहनत वाले हैं या 2 नंबर के हैं? मैं बिल्कुल मेहनत वाले 2 नंबर के तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। फिर तो दर्द होगा अगर देर से जाएंगे तो। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर तो मानेंगे इनकी बात? बिल्कुल मानेंगे। ठीक। चौथे नंबर पे आ गए। हाँ जी अंकल। हाँ जी असलम। तो अपने पंजाब के चारों में तो इनके चारों क्या फर्क होगा?
बताया होगा इन्होंने आपको वहाँ क्या क्या होता है? वहाँ चारे में इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे गेहूं का भूसा है आज के टाइम में बरसी में, हमारे पास आज की डेट में हम ये खिला रहे हैं ग्रीन फोडर में बरसी में और सूखे में भूसा गेहूं का। आपके यहाँ हमारे पास सूखा ज्यादा खराब ऊंचा जोर से बोलना है। हाँ। सूखा सूखा ज्यादा खराब है सूखा। इनके वहाँ फिलहाल जो आज की जो ये खिलाते हैं, जो इन्होंने मुझे बताया है, हाँ। ये खिलाते हैं चने का भूसा। चने का भूसा खिलाते हैं एनिमल को 27 किलो एक दिन में। हाँ। और 27 किलो क्या भाव पड़ता है? 5 रुपए 5 रुपए पड़ता है, 5 रुपए केजी। और साथ में क्या जो खासियत है उसमें? जो गेहूं का भूसा है वो खिलाते हैं 3-4 किलो। महंगा है वो वहाँ पे 27 रुपए किलो है। अच्छा, वो 5 रुपए है। वो 5 रुपए है। तो मैंने इनको बोला साइलेज, जो साइलेज है, साइलेज इनके वहाँ पे 7 रुपए है, वही हमारे यहाँ पे है। हाँ। तो हमने इनको बोला है कि भाई आप जो चने का भूसा खिलाते हैं उसको खिलाओ सिर्फ 4 केजी, बाकी उसकी जगह आप साइलेज ऐड साइलेज बढ़ा दो। साइलेज लो। चने के भूसे में पोषक तत्व तो कौन से हैं ज्यादा? चने में ये लगा लो एनर्जी का है। अच्छा। हाँ कि भाई पर अंकल जी उससे दूध और उस चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे हम। 30 किलो से अधिक दूध लेने के लिए हाँ जी तो इनको साइलेज देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा अंकल जी। तो साइलेज तो फिर यहाँ तो मैंने देखा कि अभी हम आ रहे थे वहां पर खन्ना के पास में, तो एक जगह वो साइलेज की रिसाइकलिंग कर रहे थे, उसकी दोबारा पैकिंग कर रहे थे, तो डुबो देगा नहीं, वो तो क्वालिटी तो देखनी पड़ेगी ना हमें। तो कैसे देखेंगे? क्वालिटी तो उसकी स्मेल है, टेस्टिंग भी होती है। क्या कैसे पता चल जाता है खराब है? क्योंकि उसकी स्मेल है और दूसरा उसमें जैसे फुई ना लगी हो, हाँ। उसमें कालापन ज्यादा है। हाँ। क्योंकि सुनहरापन होना चाहिए। सुनहरापन तब सही है जब सही है। थोड़ा नरम होना चाहिए। नरम तो ये लगा लो हाथ के साथ हम ऐसे टाइट करके दबाएंगे हाँ। तो उसमें पानी नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, नहीं निकलना चाहिए। हाँ पानी नहीं निकलना चाहिए। सीला ना। हाँ थोड़ी। हाँ हल्का सा सीला हो। तो ये जो रिसाइकलिंग कर करके अपना तो उन्होंने पैसे बना लिए, तो ये जो हम वो लोगों को दूध देते हैं, पब्लिक को नुकसान करने के चक्रों में है। वो तो हमको दूध देते हैं जी हमारा अच्छे के लिए, हम उसको सेहतमंद होते हैं पी करके, तो वो अपने से धोखा कर रहे हैं। बस वो तो लालच के पीछे पड़े हैं फिर अंकल जी। आप भी करते हैं? नहीं, अपना तो खुद का साइलेज बनाते हैं इसीलिए। अच्छा। हाँ अपना तो बनाते, वैसे बेचने वाला तो काम ही नहीं, नहीं है। जैसे उनका व्यापार है, हाँ जी अब वो लालच कर रहे हाँ हैं, जी। अब आप भी अपने व्यापार में लालच करते हो? नहीं अंकल जी, अपना हक लेते हैं, लालच नहीं तो करते। काला चश्मा क्यों पहन रखा है? एक काला नहीं अंकल जी, ये हाँ। नजर का है। अच्छा, नजर। धूप में बैठ के काला हो गया। नहीं तो वो तो जिनके मन में पाप होता है वो काला चश्मा पहनते नहीं, ये तो हैं, नजर कि का आपके अंकल जी। आंखों के भाव कोई पढ़ ना सके। नहीं नहीं, फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे ही नहीं पहचाना। अच्छा, चलो लॉग ले लिया। दूसरे राज्यों से व्यापारी आपके पास ज्यादा जानते क्या होते हैं? हाँ जी एक तो आपको इसमें ज्ञान है, दूसरा वो शाहरुख खान की तरह खूब चमकते रहते हो। वो तो ऊपर वाले की दे रहे हैं अंकल जी। लूटोगे तो नहीं? नहीं, लूटने का क्या काम है। दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जितनी गाय दिखा रहे हो हाँ जी सबकी रीढ़ की हड्डी एकदम पैरेलल है, अंकल क्या जी, मतलब उसका? वही है कि भाई सारी की सारी जो भाई ने एनिमल दिए हैं सबके सब नए एनिमल है। ये सीधी रीढ़ की हड्डी होने का क्या मतलब? वो ब्रीड के ऊपर है, ब्रीड होती है? वो ब्रीड में है। हमको तो नहीं मालूम था। नहीं, आपको मालूम है अंकल जी। और क्या लक्षण होते हैं? उसकी टांगे अडर क्वालिटी, कानों से पता चलता है? कान छोटे, आंखों से? आंखें से इतना नहीं पता लगता पर मुंह छोटा, माथा? माथा चौड़ा। ये होते हैं। हाँ और जो ये लगा लो जो रूमन का जो सर्कल होता है हाँ। वो बड़ा होना चाहिए, जो एनिमल का दूध वाला है। अच्छा। हाँ। और जो पीछे है जो जो जर्सी उसका माथा कैसे होता है? अगर जर्सी क्रॉस कोई आ जाती है तो उसका माथा कैसे चल जाएगा? उसका ज्यादातर जर्सी की तरफ जाता है। गहरा हो जाता हाँ हल्का सा जर्सी की तरफ ही उसका रुख ज्यादा है। रहता ये जो घुमा ये कितने दाम की है? है। जो अब ये जोड़ा है उसी अंकल जी। उसी का जोड़ा वो 4 वाली में? नहीं नहीं नहीं, ये हाँ। अंकल जी दो अब जो लास्ट में घुमाई है ना, हाँ। ये दोनों जोड़ा है। अच्छा। हाँ ये 2,35,000 रुपए में 2 गाय ली हुई। 2,35,000 में 2 है? हाँ जी। पहले वाले को कितना मानते हैं आप? ये दोनों एनिमल 40 लीटर बड़े आराम से निकाल। ये तो छोटी सी है, कहाँ निकाल देगी? ये 40 लीटर देंगे क्योंकि ये एनिमल मेरे खुद के देखे हुए हैं। इन्होंने पिछले भी हाथ में ये लगा लो, एक तो 40 लीटर से ऊपर थी और दूसरी है जो वो 38 के करीब थी। तुम्हारा तो अनुभव नया है, 40 लीटर निकाल लोगे वहां पे? हमारे पास कोई 5 लीटर कम निकाल दी दोगे?
वही 35 है। भी चलेगा। 35 से हमारे यहाँ 40 निकालेगी, मैंने भाई को 35 बोल के दिए। अच्छा, हाँ भाई 35 लीटर देगी, तो मैंने पहले ही 4-5 लीटर कम करके बताया। क्या दाम लगाया इसका? दो है। ये जो पहले दिखाई थी ना अंकल जी, एक हाँ और जो एक हीपर थी 2 दांत, हाँ वो और ये, हाँ। इसके साथ 2 और है, अच्छा, ये 4 है। 4 इकट्ठी है। 90,000 में। हाँ, ये इन्होंने भाई और को मिली है हाँ। 370 में। 370, 90 की पड़ गई करीब करीब। हाँ जी, तो भाड़ा कितना पड़ गया? भाड़ा एक एनिमल के ऊपर वही 10-11 हज़ार रुपये लग रहे ये ट्रक का कितना टोटल? हैं। टोटल भाई और की बात 1.15। तो उसमें आप भी रख लेते हो कुछ हमारा कमीशन? हमारा क्या इनको काम है? बिना बताए नहीं नहीं, हमारा उसमें क्या काम है? नहीं रखते? हमारा है ही क्या अंकल जी, हम क्यों रखेंगे उसमें? कई लोग रख लेते हैं। वो उनकी मर्जी है जी, उनका मन है, उनकी आत्मा है, उसके वो जाने। अलावा कितना खर्चा हो जाएगा भाड़े के अलावा? भाड़े के अलावा कैसे 50,000 करेंगे? हो जाएगा। नहीं नहीं, किस चीज का अंकल जी? और पुलिस वुलिस का ये सब आना जाना, खाना पीना, दवाई? पुलिस का भाई और का उसमें कुछ नहीं है। हाँ, इनको एक 15 देने हैं, उसके बाद इनका कुछ नहीं वो है। सब खुद ही देगा। वो गाड़ी वाले का सब, दवाई और राशन पानी वो दवाई का भाई और का। कितने का हो गया वो तो 4-5 हजार रुपए की दवाई नहीं है। अच्छा, राशन वो तो जितनी भी केमिस्ट की आएंगी वो चारा वगैरह, खाद्य सामग्री? खाद्य सामग्री अंकल जी वही 3-4-5 हजार। आप कुछ हाँ, वो मदद कर फीड दो? के ऊपर है अंकल जी, वो फीड भाई और कैसी लेके जाना चाहते आप इनको तो खिला रहे हो कि इन्होंने खरीदी है, हैं। हाँ, और गाय तो गाय को भी तो खिला रहे हैं। खिला रहे हो? और क्या, गाय आपके सामने अंकल जी, भूखी गाय कौन सी है? कोई सी भी नहीं है। साथ में दोगे कुछ? हाँ साथ में देंगे क्या? इनको छोड़ोगे भी कुछ? हाँ छोड़ेंगे भी। कितने छोड़ोगे? अभी जो मान सम्मान बनेगा वो तो कितना? छोड़ेंगे। अभी देखते हैं। हमको पता चल जाए। नहीं आपको नहीं बताना। नहीं बताएंगे। ये कितना दूध दे देगी ये? ये अंकल जी 30 प्लस। कितना समय बाकी है? इसका 1.5 महीना बाकी 1.5 महीना बाकी है, 30 दे देगी। पहली में आता है, दूसरी? है। ये दूसरा ब्याह है। दूसरा। पहले में कितना दिया? पहले 28-29 में। 90,000 की पड़ गई। हाँ जी अंकल जी, ब्रीड क्वालिटी, बच्चे और वो सारी चीज बढ़िया है। ये अंकल जी 2 हैं जो हमने इकट्ठी ली थी। ये तो अलग 4 है। में नहीं है? ये 4 में नहीं है, ये 2 लिए थे एक ही फार्म से हमने। कितने की? ये 2 हमने लिए थे 1.75 की। एक? 1.75, अच्छा। 1.75 की। तो मालिक के साथ हमारी जो बात हुई थी कि भाई 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो इसके साथ वाली तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, पर ये ही पर 2 महीने की प्रेग्नेंट निकली है। ये हाँ लेकिन है तो अच्छी है। फिर अच्छी है। फिर अंकल ये लगा लो, अब वही 82-83 हजार रुपये में पड़ रही है। हाँ, उसकी मत की नहीं है आज की डेट में। तो कम कर दो। अंकल जी जिस मालक से लिए वो कम उसके नहीं साथ कर रहा? बात, वो कम नहीं कर रहा, वो मना कर रहा है। उससे बोलेगा 10,000 छोड़ दो, वापिस जाएगी मालिक की। वैसे अगर 10 छोड़ देता फिर सही। सही पूछो तो कम से कम इस हीफर के 20 हजार रुपये कम होने चाहिए। अच्छा, ये आज आप एक नई बात बता रहे हो। हाँ कि अगर इतनी प्रेगनेंसी जो है 2 महीने की 3 महीने की है, तो 20,000 का खा जाएगी। बिल्कुल खाएगी अंकल जी। ये कितना लगा लो, दूध? उन्होंने 7 महीने का प्रेग्नेंट बताया है, अच्छा, तो ये है 2 महीने की, 5 महीने खिलाना है। बिल्कुल। ठीक है, कम से कम है कि भाई 1 महीने में 1 क्विंटल से थोड़ा कम ही फीड खाएगी। अच्छा। आप डेली का 2 किलो फीड लगा के चलो कम से कम, हम्म, उससे कम तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं कर रहा। ठीक है, 3-4 किलो मान के चलो हाँ तो 5 महीने में 20 हजार का बिल्कुल आराम से खाएगी। खा जाएगी। ठीक है, तो मालिक को 20 हजार अगर छोड़ता है तो भाई और को देंगे, वरना मालिक की वापिस जाएगी। वापस जाएगी। बिल्कुल जाएगी अंकल। बदले में दूसरी दोगे? बिल्कुल दूसरी है। कितने की मिल जाएगी? हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, हो सकता है कि ऊपर भी लगाने पड़े। अच्छा, ये जो घुमा रहा है वो क्या बड़ी बढ़िया सी घड़ी पहना हुआ है? उधर को देखते हो? तो इससे आगे वाली, ये साथ में है दो लोग। वो वाली तो घुमा दी कितने भाई। पैसे लेंगे? ये वाली क्या नाम है इसका? इसका हाँ, वो तो घुमा दी या आदेश। शादी वादी होगी इसकी? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं हुई है। पशु पालने वाले को कौन देता है लड़की? बिल्कुल देगा, दे देंगे? बिल्कुल देगा। पता पढ़ा लिखा है कुछ? नहीं, इनकी भी फार्म है वहाँ पे। इसका इसका फार्म है इसका? इसका भी फार्म है, तो इसका भी 20-25 भैंसे हैं। अच्छा, तो ये फिर अब देखने के लिए आया है? नहीं, ये अब हमारे फार्म के बाजू ही फार्म है। अच्छा, तो इसको कितने पैसे दोगे आप? नहीं पैसे तो नहीं है। ऐसे ही आएगा। अब देख, एक अनुभव लेके जा रहा है, अच्छा। एक्सपीरियंस। अच्छा, और जो दूसरा वाला लड़का है वो अपने फार्म में काम कर रहा वो आपके पास, उसको कितने पैसे देते हो? है, वो महीने का देते हैं। कितने?
18 से 20 हजार का। तो बहुत बढ़िया, मजदूर से तो ज्यादा। पूरी फैमिली लेके आया है, उसका भी खर्चा है, अच्छा अच्छा, वो भी देखना पूरी पड़ेगा। पूरी फैमिली आपके पास है? हाँ, फैमिली पूरा। कितनी ब्रीड है इसकी? ये भी अंकल जी फुल ब्रीड में है। दाम? ये जो 4 कप की है जोड़ा, ये उसमें 90 की चलेगी? हाँ, ब्रीड पूरी है पूरी ब्रीड या है। कुछ कम है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं अंकल, फुल ब्रीड में है। कितना दे देगी दूध ये? दूध ये भी 30 प्लस देगी। मैंने भाई और को 30 प्लस बोला हुआ है, अभी 30 प्लस ये जितनी ब्याने वाली है, हाँ जी, तो इनको सबको कन्वेंशनल नॉर्मल सीमन लगा है या सेक्सुअल भी है? नहीं इनको सबको नॉर्मल लगा हुआ है। देखो, अगर फार्मर ये भी बोले कि भाई इनको सेक्स लगा हुआ है, हम उसको फिर भी नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मानते अंकल जी, क्योंकि हमारे साथ पहले हुआ है। हमने जैसे अगले किसान भाई को बोल दिया कि पिछले मालिक ने बोला कि इसको सेक्स लगा हुआ है, पर आगे जाके उसने दिया मेल है, तो अगला किसान भाई हमें बोलता है कि भाई देखो, पर होता सेक्सीमन में भी है कि भाई 10% वो भी मेल दे सकता है। पर अब हम यही बोलते हैं कि भाई अगला मालिक बेशक बोले सेक्स लगा है, पर बोलते नॉर्मल है कि भाई नॉर्मल सीमन लगा हुआ है। ये वो 370 वाले लॉट में है? हाँ जी, 30 लीटर दे देगी? हाँ जी। समय कितना बताया? समय इसका भी 1.5 महीना है अंकल, मतलब 7 महीने की, 7.5 महीने की 7.5 महीने की। प्रेग्नेंट? हाँ जी। कोई इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा? नहीं नहीं, इनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। कितने स्टॉपेज मिलने हैं कर्नाटक तक? 4। 4 मिलेंगे। ये भी उसी में है? हाँ जी अंकल, ये उसी में है। 370 में? हाँ जी, फार्म की, किसान की? नहीं फार्म की है। वो तो अंकल जी देखने से ही पता लग रहा है कि फार्म की बच्चियां सारी। तो जब इनका 1 महीना रह जाएगा, हाँ तो जी, कैसे फीडिंग करनी होगी? तो इन पे ट्रांजिशन फीड चलेगी अंकल जी। कितनी? कम से कम दिन में 6 किलो एक गाय फीड खाएगी। क्या भाव की है? भाव तो कम से कम ये लगा के चलो कि भाई अगर हम अपनी तैयार करवाएंगे तो अपनी तो जाएगी कम से कम 45 रुपए के बाद। अच्छा। अगर हम कंपनी का, जैसे कारगिल हो गया और भी अदर कंपनियां हैं, तो उनका खिलाएंगे तो उनका 40 रुपए के पास पड़ता है, 40-42। 250-300 की जो है खा जाएगी? बिल्कुल खाएगी अंकल जी, इतना ज्यादा बिल्कुल खाएगी। फीड? हाँ, अच्छा, 8-9 तो हजार की खा जाती बिल्कुल खाएगी अंकल, तभी तो बोलते हैं कि भाई जो लास्ट वाला महीना है उसमें खर्चा सबसे ज्यादा है। है, ज्यादा खर्चा? हाँ, वैसे नॉर्मल में 3 से 4 किलो पानी तो की मात्रा कितनी रखनी होती है उसमें? पानी नहीं, वो सूखे जाएगा। सूखा जा? हाँ, पानी तो एनिमल अपनी मर्जी से खुद पिएगा जितना पीना है, अच्छा, जितनी उसकी इच्छा है। जितना मन चाहे। ये कितना दूध दे देगी? ये 35 प्लस जाएगी। 35 ऊपर जाएगी? हाँ जी, पहले 30 वाली थी, हाँ जी, तो ये भी वो 90-91 हजार? ये भी 90 में ही है। 91 हजार? हाँ जी, 1 लाख से ऊपर पड़ गई खर्चा डाल के? बिल्कुल पड़ेगी अंकल। ये लगा लो, जब तक ये बच्चा देगी ना, तो ये 1-10, 1-12, 1-15 यहाँ तक जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि 90 में यहाँ से है, और फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और फिर इसकी ट्रांजिशन फीड और उस चीज़ का खर्चा है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, हाँ जी, जब कोई सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, किसी भी पार्टी की हो, हाँ जी, ये नहीं हम कहते या कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, कोई किसी की भी हो, हाँ जी, तो जब वो कोई योजना निकालते हैं गरीबों के लिए, हाँ जी। तो अमीर लोग ज्यादा खुश होते हैं, जैसे डॉक्टर खुश होंगे ज्यादा, और वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? सही पूछो अंकल जी, देखो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, उसको कोई मर्जी किसान लो, सबको मिल रही है। अभी मेरे पास परसों बिहार से कस्टमर आए हुए थे, वहाँ बिहार गवर्नमेंट ने इसकी ये लगा लो लोन निकाला हुआ है साहिवाल गाय के ऊपर। साहिवाल गाय के ऊपर लोन निकला हुआ है, उनको एक गाय के पीछे मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। एक गाय के ऊपर 1 लाख? 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कितने दूध वाली मिल जाएगी उतने में? जो उनको बोला गया है, उनको बोला है कि भाई 10 लीटर वाली लेनी है आप लोगों को। अच्छा। 10 लीटर वाली के उनको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, पर सही, और उस पर 40% सब्सिडी है। 40%? हाँ जी, 60 हजार देना है? उनको 60,000 देना है। अच्छा। और जो उन्होंने हमें बताया, नहीं तो मिलना पूरा 1 लाख ही, जो उसमें से कुछ मंत्री का भी होगा? अब वही तो बता रहा हूँ, हमें नहीं, जो उसने बताया, सबसे पहले उन लोगों को बांध दिया, हरियाणा में एक आदमी दे दिया कि भाई आपको यहाँ से परचेज करनी है, इसके अलावा आप बाहर से कहीं से परचेज नहीं कर सकते। अच्छा। आगे पंजाब में एक आदमी दे दिया, आप सिर्फ इससे परचेज कर सकते हो, इसके अलावा कहीं से नहीं। बिहार में हर एक राज्य में एक है, भाई इससे परचेज कर सकते हो, इसके अलावा कहीं पे नहीं।
पसंद उनको मेरे पास है, सौदा मेरे साथ हो गया। तो हमने बोला जो भी है कि भाई इनका वो बैंक वाले से भी बात करवाई उन्होंने, वो बोल रहे हैं नहीं जी, अगर लेगा तो उसके पास से लेगा, नहीं कहीं नहीं, लोन क्लियर नहीं होगा, जो कागजी कार्रवाई है। तो फिर सभी लोग बैंक वालों को, मैनेजर को या पॉलिटिशियन को कुछ दे ना, तभी उनका नाम दिया जाएगा लिस्ट में। नहीं अंकल जी, एक और बात है, देखो अब यहाँ लोन- पैनल बनता है पंजाब में मशीनरी को लेकर के। लोन किसान को लेना है, हम्म। मर्जी भी तो उसकी होनी चाहिए, वो उसको एनिमल लेना कहाँ से है? अब पंजाब- पसंद तो उसकी भी होनी मेरी चाहिए बात ना। सुनो, पंजाब में जो है अभी खेती की मशीनरी देते हैं, सब्सिडी है उसके ऊपर, तो वो पैनल में जो लोग हैं तो वो गिने चुने लोग वही आते हैं बार बार। अब जो ये किसान है जो मेरे पास आया था, वो नया किसान था, उसका नाम आया हुआ है, उसका लोन पास हो चुका है, अच्छा। ठीक है, पर वो यहाँ से एनिमल नहीं ले सकता, एनिमल वहीं से लेगा। वो 3 दिन मेरे पास रहे, हाँ। वो वापिस चला गया, पर उसने एनिमल नहीं लिया। जब उसको ये बात पता चली, तो यहाँ पे आने के बाद करो कौन सा अधिकारी है जिससे सांठगांठ करनी पड़ेगी। यहाँ से आने के बाद बात पता चली, उसमें 25% बैंक में जाएगा, जो 1 लाख है। अच्छा। उसमें से बाकी कितना बच गया? 75%। हाँ। 75% में से किसानों के पास आएगा 50%, बाकी बच गया 25%। 25% उनको जो आगे ट्रेडिंग करवा रहा है उनका है, किसान को उसमें से मिल रहे हैं 50,000 रुपए। तो मैं तो आपको ये सलाह दे रहा हूँ ना कि बहती गंगा में हाथ आप भी धो लो, पता नहीं। करो ना कौन से लोग हैं खाने वाले, उनसे सांठगांठ कर लो। नहीं सांठगांठ अंकल जी, उस चीज का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्या करनी उसमें सांठगांठ, नमस्कार। उसको गरीब को मारना है। चलो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।